ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवते सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। हाँ, अब वो चीज जो है बता दिया। तुम मेरे कोई रिश्तेदार नहीं लगते हो, कोई माँ बाप नहीं हो, मेरे कोई संबंध नहीं है। बड़ा अच्छा ज्ञान दिया गया है। अब 10वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? नहीं अस्य अस्ति प्रियः कश्चिन् न प्रियः स्वपरो अपि वा एकः सर्वधिया दृष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः।
मेरे साथ पढ़िए। नहीं अस्य अस्ति प्रियः कश्चन न न ह्यस्यास्ति प्रिया ह्यस्ति कश्चन प्रियः कश्चित् न अप्रियः स्वपरो अपि वा। न न प्रिया ह्यः स्वपरोऽपि वा। प्रियश्चापरोऽपि वा। एकः सर्वधियां दृष्टा एकः एकः सर्वधियां सर्वधियां दृष्ट्वा द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः। कर्तॄणां कर्त्रीणां गुणदोषयः। गुणदोषयोः। ये चीज जो हमने कई बार पढ़ी है, भगवान ने भी कहा ऐसा। और किसी भी प्राणी को जिसमें कलमश नहीं है, ये चीज हमेशा होनी चाहिए। क्या चीज? कोई हमारा दुश्मन नहीं, नहीं हमारा कोई मित्र है। किसका? देह आत्मा का। देह आत्मा किसी से दुश्मनी का कोई मतलब नहीं होता है। जितने भी उपद्रव शुरू होते हैं, ये हमारे शरीर की वजह से। ये दैहिक शरीर जो है, इसकी देह जो है हमारी, इसकी वजह से, आत्मा की वजह से नहीं। न न तो भी निसंदेह अस्य जीवात्मा का अस्ति है प्रिय प्रिय कश्चित कोई। न तो अप्रिय अप्रिय स्व अपना, परः पराया, अपि ही वा अथवा एक एक सर्वधियां बुद्धि के विभिन्न प्रकारों का, दृष्टा देखने वाला, कर्तृणाम करने वालों का, गुण दोषयो गुण तथा दोष का, उचित अनुचित का। इस मेरे साथ पढ़िए, इस जीवात्मा को इस इस जीवात्मा जीवात्मा को को न तो कोई प्रिय है, न न तो तो कोई कोई प्रिय प्रिय है, है, ये है न कोई अप्रिय। न न कोई कोई अप्रिय। कोई अप्रिय। अप्रिय। क्या कहते हैं इसको? उदासीन। उदासीन कि अच्छा बुरा कुछ नहीं, उदासीन। यही हमको कहा जाता है। आपने देखा होगा कुछ सेक्ट ऐसे हैं जहां पर हमारा बिल्कुल विरोध होता है। हमारा जो धर्म है उसके विरोध में बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो और चल रहा है, सेक्ट बहुत चल रहे हैं, तो आपको उदासीन होना है। न उसकी तारीफ करनी है और न उसके बारे में कोई बुराई करनी है, उदासीन होना है। यह अपने पराये में भेदभाव नहीं रखता। ये अपने यह पराये में ये अपने पराये में में ही भेदभाव भेदभाव नहीं नहीं रखता। भेदभाव रखता। नहीं रखता। यह अनन्य है, ओल्ड है भाई, ओल्ड है। अरे किस यह ओल्ड यह है क्या है? अनन्य अनन्य है, है, अर्थात यह न तो मित्रों तथा शत्रुओं, ये अर्थात न तो यह न न मित्रों तो तो तथा मित्रों तथा शत्रुओं, शत्रुओं, न ही शुभ चिंतकों या ना नहीं ही न ही को या शुभचिंतकों शुभचिंतकों या या दुराग्रह करने वालों से प्रभावित होता है। दुराग्रह करने वालों से दुराग्रह दुराग्रह करने करने प्रभावित होता वालों है। वालों से से प्रभावित प्रभावित होता होता है। है। यह मनुष्य के विभिन्न गुणों का ये ये यह मनुष्य मनुष्यों के के मनुष्यों के विभिन्न गुणों विभिन्न का गुणों का मात्र दर्शक मात्र मात्र दर्शक दर्शक अथवा साक्षी है। अथवा अथवा साक्षी है। साक्षी है। साक्षी है। हाँ, मेरे गुण कैसे हैं मुझ में, कौन सा गुण मेरे में ज्यादा है, कौन सा कम है, क्या मैं करता हूँ, उसका ये साक्षी है, देखता रहता है। देखता रहता है। और क्योंकि ये उदासीन है, हंसता भी नहीं है। हंसता भी नहीं है कि ये कितनी बेवकूफी कर रहा है। ये काम परमात्मा करते हैं। परमात्मा बुद्धि भी देते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं, आत्मा नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी, अनम्यूट हरे करें। कृष्णा पवित्र धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, जीवात्मा तथा श्री भगवान के गुण एक से हैं, किंतु जीव सूक्ष्म होने के कारण इन्हें कम मात्रा में रखता है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी तथा विराट है। परमात्मा के ना तो मित्र हैं न शत्रु या संबंधी ही, क्योंकि वह बद्ध जीवों की सभी प्रकार की अयोग्यताओं से वे परे हैं। दूसरी ओर वे अपने भक्तों पर अत्यंत अनुकूल एवं दयालु रहते हैं। वे उन व्यक्तियों से तनिक भी प्रसन्न नहीं होते जो उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं।
भगवत गीता में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। समो अहम सर्वभूतेषु नामे देशोऽहम् अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अप्रियम्। देशो मौ नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, जहां तक मेरा ख्याल है। देशो अस्ति न प्रिय, चेक करेंगे क्यों पल्लवी माता जी। देशो मौ था इधर, सर्वो हम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय, मेरे ख्याल से मौ गलत आया है। एनीवे वही पढ़िए प्रभु। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना किसी का पक्षपात। मेरा तो जीव मात्र में समभाव है, परंतु जो प्राणी भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं वे मेरे मित्र हैं और मुझ में ही स्थित हैं, और मैं भी उनका मित्र हूँ। परमेश्वर के ना तो शत्रु हैं ना मित्र, किंतु वे उस भक्त के प्रति अनुकूल हैं जो उनकी भक्ति में सदा लगा रहता है। इसी प्रकार भगवत गीता में अन्यत्र कहते हैं, तान अहम दिवशतः क्रूरान सरेषु नराधमा क्षिपमि अजस्रम अशुभान आसुर एव योनिषु। वे जो ईर्ष्यालु हैं और दुराग्रही हैं, उन नराधमों को भवसागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। ईश्वर उनके परम विरुद्ध रहते हैं जो उनके भक्तों से द्वेष रखते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए कभी कभी ईश्वर को उनके शत्रुओं का वध भी करना पड़ता है। उदाहरणतः प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए उन्हें उनके शत्रु हिरण्यकशिपु का वध करना पड़ा, यद्यपि उनके द्वारा मारे जाने से उन्हें उससे मोक्ष मिल गया। क्योंकि ईश्वर सबके कार्यों का साक्षी है, अतः वह अपने भक्तों के शत्रुओं के कार्यों को देखता रहता है और उनको दंड देने के लिए उद्यत रहता है। किंतु अन्य जीवात्माओं के कार्य का वह साक्षी भर रहता है और उन्हें पाप या पुण्य कर्मों के अनुसार फल देता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अरे प्रभु जी न्यू एडिशन में भी यही है। मौ है, मौ है माता जी उसमें भी। नहीं प्रभु जी नहीं है। ये नवे अध्याय का 29वां श्लोक है। हाँ वो है, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये हाँ करेक्ट। भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हाँ, वो मिसप्रिंट है माता जी, अस्ति है, मिसप्रिंट, अस्ति है, उसमें मस्ती नहीं है। मिसप्रिंट है वो, मिसप्रिंट। जी 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 प्रभु। न आदत्त आत्मा हि गुणम न दोषम न क्रिया फलम उदासीन वद आसीनः परावर दृग दृग ईश्वरः। मेरे साथ, न आदत्त आत्मा हि गुणम न दत्त आत्मा हि गुणम् न दोषम न क्रिया फलम न दोषं न क्रियाफलम् उदासीन वद आसीनः उदासीन उदासीनः परावर दृग ईश्वरः। परावर्तिकेश्वरः परावर दृग ईश्वर शब्दार्थ है ना नहीं आदत स्वीकार करता है आत्मा परमात्मा ही निश्चय ही गुणम सुख ना नहीं दोषम दुख न तो क्रिया फलम किसी कर्म का फल उदासीन वत उदासीन पुरुष की तरह आसीना बैठे हुए हृदय में पर अवर दृग कार्य और कारण को देखते हुए ईश्वर परमेश्वर। मेरे साथ पढ़े, कार्य और कारण का कार्य और कारण का सृष्टा सृष्टा यह आत्मा ये आत्मा सकाम कर्मों से जनित सकाम कर्म से जनित सुख तथा दुख को स्वीकार नहीं करता सुख तथा दुख को स्वीकार नहीं करता। और भौतिक देह स्वीकार करने वो भौतिक देह स्वीकार करने या न करने के लिए या न करने के लिए परम स्वतंत्र है परम परम स्वतंत्र है और भौतिक शरीर न होने के कारण और भौतिक शरीर न होने के कारण वह सदैव उदासीन तथा तटस्थ रहता है। वो सदैव वो सदैव उदासीन तथा तटस्थ रहता है।
जीवात्मा ईश्वर का भिन्न अंश है जीवात्मा ईश्वर का भिन्न अंश है और सूक्ष्म मात्रा में और और सूक्ष्म सूक्ष्म मात्रा मात्रा में में उनके गुणों को धारण किए रहता है। उनके गुणों को उनके धारण किए गुणों को रहता है। धारण किए रहता है। अतः मनुष्य को अतः मनुष्य को शोक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। शोक से प्रभावित नहीं शोक होना से चाहिए। प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाँ, ये शरीर की बात थी, पर इसमें एक सेंटेंस है, वो भौतिक देह स्वीकार करने या न करने के लिए परम स्वतंत्र है। क्योंकि भौतिक देह स्वीकार करना पड़ता है आत्मा को। जब शरीर बनता है तो आत्मा भौतिक शरीर में आती है। स्वीकार न करने का क्या मतलब है? कार्य कारण संस्था या काम कर्मों से जनित सुख दुख को स्वीकार नहीं करता, ये तो मानते हैं। वो तो हम भौतिक हमारी देह उसको स्वीकार करती है। वो भौतिक देह स्वीकार करने या न करने के लिए परम स्वतंत्र है। ये तो बात है कि आत्मा है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन शरीर हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर नहीं हो तो आत्मा वैकुंठ जाती, क्योंकि आत्मा का यहाँ कोई काम नहीं। क्योंकि जैसे जल जो है समुद्र में जाता है, कहीं पर छोड़ो तो कहीं नहीं रुकेगा, उसको रास्ता मिलेगा, समुद्र में चला जाएगा। अगर उसकी मात्रा इतनी नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कहीं, जैसे थोड़ी मात्रा है, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी फेंक दिया, भाप उड़ गई, आकाश में गया, बारिश हुई, फिर उसके साथ बारिश के साथ बह के नदी नाले में जाकर के अंत आखिरी वो समुद्र में चला जाएगा। उसका गंतव्य समुद्र है, इसका पानी का। इसी तरह से आत्मा का गंतव्य वैकुंठ है। भगवत वैकुंठ में आत्मा का स्थान है, यहाँ नहीं। वो इसलिए शायद कहा हो, ये भौतिक देह स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए क्योंकि शरीर में आत्मा है तो आत्मा नकार नहीं सकती शरीर को। ये मैं इसमें मैं चर्चा करूंगा, इसको पढ़ूंगा मैं। और तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। राधा रति माता जी। राधा रति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रपात की जय। श्री प्रपात द्वारा तात्पर्य, बद्ध जीव के शत्रु तथा मित्र दोनों होते हैं। वो अपनी स्थिति के कारण गुण और दोषों से प्रभावित होता है, किंतु परमेश्वर तो सदैव दिव्य है। ईश्वर होने से द्वैतता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः ये कहा जा सकता है कि वो अच्छे या बुरे कर्मों के कारणों तथा फलों का साक्षी स्वरूप हृदयों में स्थित रहता है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि उदासीन का अर्थ ये नहीं है कि वो क्रियाहीन रहता है, वरन इसका अर्थ ये है कि वो स्वयं प्रभावित नहीं होता है। उदाहरणार्थ, जब न्यायाधीश के समक्ष दो विरोधी पक्ष उपस्थित होते हैं तो वो निष्पक्ष उदासीन बना रहता है, किंतु फिर भी प्रसंगानुसार न्याय करता है। कर्मों के प्रति उदासीन, अपूर्णतया उदासीन या निष्पक्ष रहने के लिए हमें परम उदासीन पुरुष के चरणारविंद की शरण ग्रहण करनी चाहिए। महाराज चित्रकेतु का ये उपदेश दिया गया कि पुत्र को की मृत्यु जैसे दुखदायक घटना के उपस्थित होने पर उदासीन रह पाना असंभव है। फिर भी चूंकि ईश्वर इस तरह के संतुलन करना जानते हैं, अतः सबसे सुगम मार्ग यही है कि उन्हीं पर आश्रित रहा जाए और उन्हीं की भक्ति की जाए। सभी परिस्थितियों में द्वैत भाव से विचलित नहीं होना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता 2.47 कहा गया है, कर्मण्यवादितारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भूर्माते संगोस्त कर्माणि। तेरा अधिकार नियत कर्म करने में ही है, कर्म फल में नहीं। तो अपने को कर्म फल का हेतु भी न मान और कर्तव्य न करने में भी आसक्त न हो। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति का उत्तरदायित्व निभाए और कर्म फल के लिए भगवान पर आश्रित है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये हमारे भक्ति के लिए जरूरी है कि कर्म फल से आसक्ति न हो। ये ये एक्चुअली जब इस चीज को किसी को आप कहते हैं, क्योंकि आप अब भक्ति करते हैं, आप समझ सकते हैं इसको, ये प्रभाव। हाँ, मुझे एक चीज याद आ गई। हर्षा माता जी, एक आप लिस्ट बनाइएगा, हमारे इस क्लास में कितने लोग 16 माला जपते हैं। जी प्रभु जी। जो लोग 16 माला जपते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइएगा। जो 16 के करीब हैं उनको भी नोट कर सकते हैं, जैसे कोई अभी 12 कर रहा है, 13 माला कर रहा है तो कर रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य 16 है ये लगता है। जो 16 माला जपते हैं उनका लिस्ट बनाइएगा तो हमको क्लास के लिए, क्योंकि ये मैं क्यों अभी याद आया मेरे को, माला जपने से ये अनुभूति होती है। जब आप माला जपते हैं फर्क क्या पड़ता है कि ये जो सुन रहे हैं आप भी सुन रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो माला नहीं जपते वो भी सुन रहे हैं, तो उनका रियलाइजेशन बहुत स्लो होता है। जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, जो कलयुग के लिए बहुत ही जरूरी बताया गया है, वो भगवान हमारे हितैषी ही हैं, उन्होंने कहा ऐसा करो, तो न करने का मतलब है कि हम अवज्ञा करते भगवान की। भगवान की अवज्ञा, भगवान की तो अवज्ञा करेंगे, भगवान चटा नहीं मारेंगे। भगवान ठीक है मुंह मोड़ लेंगे आपसे, लेकिन गुरु महाराज ने कहा है 16 माला कम से कम जपो, प्रभुपाद ने, और उनके जो गुरु और हैं हमारे गुरु महाराज, जो उनके शिष्य हैं प्रतिनिधि, वो भी कहते हैं 16 माला जपो कम से कम। तो ये अगर हम नहीं करते, ये गुरु के निर्देश की अवज्ञा है। मतलब गुरु का जो आप होते हैं ना आज्ञा पालन, गुरु के आज्ञा पालन करना कर्तव्य होता है, पर्टिकुलरली जब आपने दीक्षा ले ली है, आप नकार नहीं सकते। गुरु की आज्ञा पालन करना ऐसा है जैसे माधवेंद्रपुरी को भगवान ने सपने में आज्ञा दिया, चंदन ले आ। वो वहां से वो गए, ये उसको कहते हैं आज्ञा पालन। अब सवाल ही नहीं होता कि उसमें ना का तो प्रश्न ही नहीं है। अब कितनी अच्छी तरह आप आज्ञा पालन करें वो ज्यादा जरूरी होता है। तो ये इसमें ये जो मैं कह रहा था, भक्ति के लिए को कर्म फल से आसक्ति छूटनी चाहिए। मुश्किल होता है शुरू में, आप उसको ये मान के सोचते हैं कि आप क्या करिए, भगवान पर छोड़ दीजिए, भगवान जो करेंगे वो मान लेंगे, तो वो आप छोड़ेंगे। नहीं हुआ तो दुख नहीं करना है, हो गया तो स्वीकार कर लीजिए। मतलब ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कर्म फल से बिल्कुल मना कर दो, नहीं, कर्म फल तो मिलेगा तो लेना है, नहीं मिलेगा तो ये सोचना है कि भगवान ने मेरे भले के लिए नहीं दिया होगा। श्री बादरायणी उवाच इति उदीर्य गतो जीवो ज्ञातयः तस्य ते तदा विस्मिता मुमुचुः शोकम् चित्वा आत्मस्नेह संकला। मेरे साथ, श्री बादरायणी उवाच श्रीबादरायणी उवाच इति उदीर्य गतो जीवो इति उदीर्य गतो जीवो ज्ञातयः तस्य ते तदा यः तयस्तस्य तदा विस्मिता मुमुचुः शोकम् विस्मिता मुमुचुः शोकम् चित्वा आत्मस्नेह संकलाम्। चित्वा चित्वात्मस्नेहसंकलम्। शब्दार्थ है श्री बादरायणी उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार उदीर्य कहकर गतः चला गया जीवात्मा, जो महाराज चित्रकेतु के पुत्र के ऊपर प्रकट हुआ था। ज्ञात है सगे संबंधी तस्य उसके ते हुए तदा उस समय विस्मिता चकित मुमुच त्याग दिया शोकम शोक
बहुत शोक कर रहे थे। वो तो कह गया अरे मैं तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं। तो उनको लगा अरे ये किसकी कृपा है, नारद की। चित्वा काट कर आत्म स्नेह संबंध के कारण स्नेह की श्रृंखला, लोहे की जंजीर। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी कथा है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब महाराज चित्रकेत के पुत्र रूप में जब महाराज जब महाराज चित्रकेतु चित्रकेतु के पुत्रों के रूप में वो बद्ध जीव इस प्रकार बोलकर, वो वो बद्धों के बेटों पर बोलकर जब चला गया तो जब चला गया तो चित्रकेतु तथा मृत पुत्र के अन्य संबंधी चित्रकेतु तथा मृत पुत्रों के अन्य संबंधी अत्यंत विस्मित हुए। अत्यंत विस्मित हुए। हाँ, उनको ताजुब हुआ, हम इतना इसके लिए रो रहे हैं, ये कह रहा तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो, तो आप पर उसका असर होता है। तब उन्होंने उसके साथ अपने संबंध से उत्पन्न स्नेह बंधन को काट दिया और शोक का परित्याग कर दिया। आपके इस भौतिक जगत में होता है, माँ बाप बच्चों को पालते हैं और आपने कुछ ऐसे दुष्ट भी पैदा हो जाते हैं जो माँ बाप को बहुत गलत गलत शब्द कहते हैं। अगर बच्चा कहे माँ बाप को तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो, ऐसे हो, फिर भी उनका थोड़ा रहता है, लेकिन अंदर से वो भी सोचते हैं इससे उम्मीद करना बेकार है। ऐसा बच्चा जो बड़ा होने के बाद, बचपन में नहीं, बड़ा होने के बाद जब मैच्योर हो जाता है, ऐसा कहते हैं कुछ बच्चे, माँ बाप के लिए क्या क्या नहीं करते हैं बुरा। निर्हृत्य ज्ञातयो ज्ञाते देहं कृत्वा उचिता क्रिया तत्यजुः विसर्ग दुस्त्यज्यम स्नेहम, ये साथ ही आएगा। तत्यजुः दुस्त्यज्यम स्नेहम शोक मोह भय अर्पितम। मेरे साथ, निर्हृत्य ज्ञातयो ज्ञाते, ज्ञाते में विसर्ग आएगा। देहम कृत्वा उचिता क्रिया, तत्यजुः दुस्तज्जम स्नेहम शोक मोह भय अर्पितम। शब्दार्थ है निर्हत्य, हटाकर, ज्ञाते है राजा चित्रकेतु तथा अन्य संबंधी, ज्ञाते है पुत्र का, देहम शरीर कृत्वा संपन्न करके, उचिता समुचित क्रिया क्रियाएं, त्यजुः त्याग दिया, दुस्त्यजम दुस्त्यज छोड़ने में कठिन, स्नेहम स्नेह, शोक शोक, मोह मोह, भय डर, अर्ति था दुख, दम देने वाला। मेरे साथ पढ़िए, मृत बालक के शरीर का दाह संस्कार तथा यथोचित अनुष्ठान संपन्न करने के बाद संबंधियों ने उस स्नेह को भी त्याग दिया जिसके कारण मोह शोक, भय तथा दुख की प्राप्ति होती है। निसंदेह ऐसे स्नेह को त्याग पाना कठिन है, किंतु उन्होंने सरलता से परित्याग कर दिया। हाँ, दाह संस्कार के संबंध में जब बच्चा छोटा होता है तो हम लोगों में उसको चिता नहीं लगाते हैं जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता है। यज्ञोपवीत हो गया तो दाह संस्कार होता है, नहीं तो उसको दफनाते हैं।
उसके लिए जमीन के नीचे गाड़ते हैं उसको। ये अलग अलग प्रथा हो सकती है बहुत जगह पर। बालज्ञो व्रीडिता तत्र बालहत्या हत प्रभा बालहत्या व्रतम चेरुः ब्राह्मणैः यत् निरूपितम् यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितम्। मेरे साथ। बालज्ञो व्रीडिताः तत्र बालज्ञो विदिताः तत्र बालहत्या हतप्रभा बालहत्या व्रतं चेरुः बालहत्या व्रतं चेरुः ब्राह्मणे यत् निरूपितम्। एक ब्राह्मणे यत् निरूपितम्। डबल नौ है, एक को तो में बदल दिया, एक वैसे ही नौ रहा। यमुनायां महाराज यमुनायां महाराज परन्त्यो द्विजभाषितम् परंचो द्विजभाषितम्। शब्दार्थ है बालज्ञः, बालक का वध करने वाली, व्रीडिता अत्यंत लज्जित, तत्र वहां, बाल हत्या बालक को मारने के कारण, हतहीन प्रभा समस्त शारीरिक द्युति, बाल हत्या व्रतम बाल हत्या बालक की हत्या का प्रायश्चित, चेरु क्रिया ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा, यह जो निरूपितम कथित, यमुनायाम यमुना नदी के तट पर महाराज हे राजा परीक्षित स्मरन्त्य स्मरण करते हुए द्विजभाषितम ब्राह्मण के द्वारा दिए गए आदेश, द्विजभाषितम ब्राह्मण के भाषा उसके उपदेश। मेरे साथ पढ़े। रानी कृतद्युति की सौतें की सौतें जिन्होंने बालक को विष दिया था, जिन्होंने बालक को दिया था अत्यंत लज्जित हुई अत्यंत लज्जित हुई और उनके शरीर कांति विहीन हो गए। हाँ, चेहरे से रंग ही उड़ गया उनका। हे राजन, तो करते हुए उन्हें ऋषि अंगिरा के उपदेश स्मरण हो आए और उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की कामना का परित्याग कर दिया। हाँ, उसके अनुसार और कोई चारा भी नहीं था, लेकिन किसी भी औरत का पुत्र या कहो या बच्चा जन्म करने की कामना बहुत ही स्ट्रांग होती है। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वे यमुना के तट पर गई, वहां पर स्नान किया और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। अब प्रायश्चित किया, क्या कर सकते हैं ऐसा? प्रायश्चित किया, जो ब्राह्मणों ने उपदेश दिया ऐसा ऐसा करो, वो सब किया होगा। और क्योंकि वो जो प्रोविडेंस है उससे तो बच गए कि जो शासन दंड देता है तो राजा ही था, दंड तो उसने देना था, उससे तो बच गए होंगे क्योंकि ब्राह्मण ने कहा ऐसा ऐसा करो। लेकिन उनको जो दंड दिया मिलेगा वो दूसरे जन्म में। प्रायश्चित किया, कुछ कम हुआ होगा, लेकिन दंड अवश्य मिलेगा दूसरे जन्म में बालक को मारने का। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। द्वारा ठीक है। इस श्लोक में बाल माता जी म्यूट कर दिया था प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक नजदीक रखिए प्रभु जी और पढ़िए। हरे कृष्ण। अब आ रही माता जी। इस श्लोक में बाल हत्या
हतप्रभा पद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। बाल हत्या की प्रथा दीर्घ काल से मानव समाज में चली आती रही है, किंतु उस समय यह बिरले ही की जाती थी। उस समय यह बिरले ही की जाती थी, किंतु आजकल कलिकाल में गर्भपात, भ्रूण हत्या एक समान बात हो गई है। यहाँ तक कि कभी कभी जन्म के बाद भी बच्चे की हत्या कर दी जाती है। यदि कोई स्त्री ऐसा जघन्य कार्य करती है तो वो धीरे धीरे अपने शारीरिक सौंदर्य खो देती है। यानी बाल हत्या हत प्रभा, यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है कि जिन स्त्रियों ने बच्चे को विष देने का घोर पाप कर्म किया था वे अत्यधिक लज्जित थीं और उन्हें ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या के लिए प्रायश्चित करना पड़ा। यदि किसी स्त्री ने कभी ऐसा दुष्कृत्य किया हो तो उसे प्रायश्चित करना होता है, किंतु आजकल कोई ऐसा नहीं करता। ऐसी दशा में जो स्त्री बाल हत्या की अपराधी होती है उसे इस जीवन में तथा अगले जीवन में दुख भोगना पड़ेगा। इस घटना को सुनकर सत्यनिष्ठ आत्माओं को बाल हत्या से विरत होना चाहिए और अपने दुष्कर्म के लिए अत्यंत गंभीरता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अपनानी चाहिए। यदि कोई निरपराध भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वो तुरंत ही उसके सभी पाप कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि ऐसा कर्म पुनः ना करे क्योंकि ये अपराध है। हरे कृष्ण प्रभु की दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स इत्थं प्रति बुद्धात्मा चित्रकेतुः द्विज उक्तिभिः ग्रह अंधकूपात् निष्क्रान्तः सरः पंकाद इव द्विपः। पंक आदि इव, ऐसा सरः पंक आदि इव द्विपः, या पंक आदि इव भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। स इत्थं प्रति बुद्धात्मा चित्रकेतुः द्विज उक्तिभिः ग्रह अंधकूपात् निष्क्रान्तः सरः पंकादिव द्विपः। सह वह इत्थम इस प्रकार प्रतिबुद्ध आत्मा आत्मा ज्ञान से भली भांति परिचित होकर चित्रकेतु राजा चित्रकेतु द्विजोक्त भी परम ब्राह्मणों अंगिरा तथा नारद मुनि के आदेश से ग्रह अंधकूपात ग्रस्त जीवन के अंधे कुएं से निष्कांत बाहर निकल आया। सरह झील या जलाशय के पंकात कीचड़ से इव समान हाथी जैसे आता है कीचड़ से बाहर। परम ब्राह्मण अंगिरा तथा नारद के उपदेशों से, पढ़िए। परम ब्राह्मण अंगिरा तथा नारद के उपदेशों से जागृत होकर राजा चित्रकेतु आत्मज्ञान से भली भांति अवगत हो गया। आत्मज्ञान से भली भांति अवगत हो गया। जिस प्रकार हाथी कीचड़ युक्त जलाशय से बाहर निकल आता है वैसे ही राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल आया। कृपा है नारद की, इसलिए अंगिरा मुनि नारद को लेके आए। नारद जिस पर के सिर पर हाथ फेर दें उसका कल्याण हो जाता है। तो अब ये महान भक्त बनता है। कौन? चित्रकेतु भगवान का, क्योंकि नारद का शिष्य बन गया तो हो गया। कालिंद्याम विविध स्नात्वा कृत पुण्य जल क्रिय मौनेन संयत प्राणो ब्रह्मपुत्र अवंदता। मेरे साथ। कालिंद्याम विविध स्नात्वा
विधिवत कालिंद्याम विधिवत स्नात्वा कृत पुण्य जल क्रिया मौनेन संयत प्राणो ब्रह्मपुत्रो अवंदत। शब्दार्थ है कालिंद्याम यमुना नदी में विधिवत विधि पूर्वक स्नात्वा नहाकर कृत पूरा करके पुण्य पावन जल क्रिया तर्पण जल देने की क्रिया मौन ने गंभीरता पूर्वक संयत प्राण मन तथा इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी के दोनों पुत्रों अंगिरा और नारद की अवंदता वंदना की। मेरे साथ पढ़े। राजा ने यमुना जल में स्नान किया और विधि पूर्वक अपने पितरों तथा देवताओं को जल का अर्घ दिया। अपने पितरों तथा देवताओं को जल का अर्घ दिया। फिर इंद्रियों तथा मन को बड़े विकटता से संयमित करते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी के दोनों पुत्रों यानी अंगिरा तथा नारद को नमस्कार किया। अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रियत आत्मने भगवान नारदः प्रीतो विद्याम एताम उवाच। मेरे साथ। अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्त्याय प्रियत आत्मने भगवत नारदः प्रीतो भगवान नारदः प्रीतो विद्याम एताम उवाच। शब्दार्थ है अथ तदंतर तस्मै उस प्रपन्नाय शरणागत भक्ताय भक्त को प्रियत आत्मने आत्म संयमी भगवान अत्यंत शक्तिमान नारद प्रीतः अत्यधिक प्रसन्न विद्याम दिव्य ज्ञान एताम उवाच बोले निसंदेह। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात आत्म संयमी तथा शरणागत भक्त चित्रकेतु पर अत्यधिक प्रसन्न होकर सर्वाधिक शक्तिमान मुनि नारद ने निम्नानुस्तर दिव्य उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया सुनिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मरामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। ये कहा ये जप उसको मेरे साथ पढ़िए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय अनिरुद्ध है ना। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मरामाय शांताय
आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। विपरीत शब्दार्थ है ओम। हे ईश्वर, नमः नमस्कार है तुभ्यम तुमको, भगवते श्री भगवान वासुदेवा वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को धीमहि ध्यान करने दो, प्रद्युम्नाय प्रद्युम्न को, अनिरुद्धाय अनिरुद्ध को नमः नमस्कार है, संकर्षणाय भगवान संकर्षण को च भी नमः नमस्कार है, विज्ञान मात्राय ज्ञान से पूर्ण रूप को, परम आनंद मूर्ते दिव्य आनंद से पूर्ण, आत्म आरामाय आत्मनिर्भर आत्माराम जिसे कहते हैं भगवान को, शांताय तथा शांत, निवृत्त द्वैत दृष्टि जिसकी दृष्टि द्वैत से हट गई है अथवा जो अद्वितीय है। भगवान अद्वितीय होते हैं ना, तो द्वैत नहीं होता। द्वैत में कंफ्यूजन मत करिएगा। भगवान को अद्वितीय कहा जाता है और हम द्वैत बात को मानते हैं। क्यों? हम अलग, भगवान अलग, ये अलग चीज है। एक हम में द्वंद्व भी होता है, हमको दो चीजें, गर्मी ठंडी, दुख सुख, ये हमको आभास होता है, लेकिन जो तीन गुणों से परे हो जाता है उसमें नहीं होता है, तो वो द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। तो एक कंफ्यूजन होता है, द्वैत बात ये बात, ये सुधीर प्रभु बार बार पूछते रहते हैं, ये द्वंद्व क्या हुआ है, द्वैत क्या हुआ, ये है। मनन करिए, समझ आए। मेरे साथ पढ़े। नारद ने चित्रकेतु को निम्नलिखित मंत्र प्रदान किया। मंत्र प्रदान किया। ओंकार प्रणव नाम से प्रणव नाम से संबोधित किए जाने वाले संबोधित किए जाने वाले हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान वासुदेव, हे भगवान वासुदेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ। मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे भगवान प्रद्युम्न, हे भगवान प्रद्युम्न, हे भगवान अनिरुद्ध, भगवान अनिरुद्ध, तथा हे भगवान संकीर्षण, तथा हे भगवान संकीर्षण, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे दिव्य शक्ति के आगार, हे दिव्य शक्ति के आगार, हे परमानंद, हे परमानंद, मैं आत्मनिर्भर यानी आत्माराम तथा परम शांत आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तथा परम आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम सत्य, हे परम सत्य, अद्वितीय, अद्वितीय, आप ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में जाने जाते हैं। आप ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में जाने जाते हैं। अतः आप समस्त ज्ञान के आगार हैं। अतः आप समस्त ज्ञान के आधार हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रणवः सर्ववेदेषु, वैदिक मंत्रों में ओम अक्षर हैं। दिव्य ज्ञान में भगवान को प्रणव ओमकार के रूप में संबोधित किया जाता है, जो नाद रूप में ईश्वर का प्रतीकात्मक रूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव जो नारायण का अंश है, अपने आप को प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण रूप में विस्तारित करते हैं। संकर्षण से नारायण का दूसरा विस्तार होता है और इस नारायण से वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध का विस्तार होता है। संकर्षण तीन पुरुषों के इस समूह के आदि कारण है। इनके नाम है कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु
प्रत्येक ब्रह्मांड में श्वेत दीप नामक विशेष लोक में अवस्थित हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में मिलती है। अंडांतरस्थ, अंड शब्द का अर्थ है यह ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में श्वेत दीप नामक एक लोक है जहाँ क्षीरोदक्षाय विष्णु अवस्थित हैं। उन्हीं से इस ब्रह्मांड के सारे अवतार उद्भूत हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, भगवान के ये समस्त रूप अद्वैत तथा अच्युत हैं। बद्ध जीवों के भांति वे नीचे नहीं गिरते। सामान्य जीवात्मा माया के चंगुल में गिर सकता है, किंतु परमात्मा अपने विभिन्न अवतारों तथा रूपों में अच्युत हैं। अतः उनका शरीर बद्ध जीव के शरीर से भिन्न होता है। मात्रा शब्द की व्याख्या मेदिनी कोश में इस प्रकार दी गई है। मात्रा कण विभूषायाम वित्तमाने परिच्छद्दे, अर्थात मात्रा शब्द का अर्थ विभिन्न संदर्भों में कान का अलंकरण, संपत्ति, आदर तथा आवरण का स्वामित्व है। श्रीमद् भगवद गीता 2.14 में भी कहा गया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतनोष्ण सुख दुःखदाः आगम पायिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारता। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाली सुख दुख की प्राप्ति सर्दी गर्मी के आने जाने के समान ही अनित्य तथा क्षण भंगुर है। वे इंद्रियों की अनुभूति से होती है। इसीलिए हे अर्जुन, विचलित हुए बिना उसको सहने का अभ्यास कर। इस बद्ध जीवन में शरीर वस्त्र की भांति काम में लाया जाता है। जिस प्रकार हमें गर्मी तथा सर्दी में भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हम बद्ध जीव अपनी कामनाओं के ही अनुरूप अपना शरीर बदलते रहते हैं। किंतु श्री भगवान का शरीर ज्ञान से पूर्ण होने के कारण इसे किसी प्रकार का आच्छादन यानी वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। यह विचार है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी हमारी ही तरह है, अर्थात उनके शरीर तथा आत्मा भिन्न भिन्न है, हमारी नासमझी है। भगवान श्री कृष्ण में ऐसा अंतर नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर ज्ञानमय है। हमें तो भौतिक शरीर इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हम में ज्ञान का अभाव रहता है, किंतु वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ज्ञान से पूरित हैं, इसीलिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को आज से 4 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य देव से कहे गए वचन याद हैं, किंतु सामान्य पुरुष को एक दिन पहले कही गई बातें याद नहीं रहती हैं। हमारे शरीर तथा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में यही अंतर है। इसलिए ईश्वर को विज्ञान मात्राए परमानंद मूर्ते कहा गया है। चूंकि भगवान का शरीर ज्ञानमय है, अतः वे सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते रहते हैं। दरअसल उनका स्वरूप ही परमानंद है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में हुई है, आनंदमयो अभ्यासात, ईश्वर सहज ही आनंदमय है। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे सभी परिस्थितियों में आनंद में रहते हैं, उन्हें कोई खिन्न नहीं कर सकता। आत्मा रामाए, उन्हें बाहरी सुख ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आत्मनिर्भर हैं। शांताए, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है। जिसे अन्य साधनों से आनंद खोजना होता है, वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है। कर्मी, ज्ञानी तथा योगी चिंता से पूर्ण रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, किंतु भक्त को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। वह तो परम आनंद में भगवान की सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। निर्वृता द्वैत दृष्टये, हमारे बद्ध जीवन में हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों का आभास तो होता है, पर उनके शरीर का कोई भी अंग दूसरे अंग से भिन्न नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्रों से देख सकते हैं और नेत्रों के बिना भी देख सकते हैं। अतः श्वेताश्वर उपनिषद का वचन है, पश्यत चक्षु, वे अपने हाथों तथा पांवों से देख सकते हैं। उन्हें किसी विशेष कार्य को करने के लिए शरीर का कोई विशेष अंग नहीं चाहिए। अंगनी अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, वे अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी इच्छित कार्य कर सकते हैं, इसीलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छा कहा। उनके लिए जो ये कहते हैं कि वो भौतिक शरीर लेके आते हैं, भगवान का ये समझना है। ना समझी है भगवान को
ऐसा समझना कि वो भौतिक शरीर लेके आके आके भौतिक जगत में आते हैं। हाँ आते हैं भगवान मनुष्य रूप में। रूप मनुष्य का होता है, जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, देखा है उनको हमने, मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन शरीर में फर्क है उनके और हमारे। उनका पूरा शरीर दिव्य है। वो जो प्रभुपाद कहते हैं वो ज्ञान के आगार हैं। और जिसमें ज्ञान होगा, ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। और हम ज्ञानी किसके हो सकते हैं? भौतिक चीजों के। तो भौतिक चीजों के ज्ञानी होना अध्यात्म का ज्ञान से कोई रिलेशन नहीं। अध्यात्म में अगर बहुत ज्ञानी होगा कोई, बहुत ज्ञानी, वो वैकुंठ में जाएगा, वो यहाँ नहीं सड़ेगा भौतिक जगत में। तो ये बात कही है प्रभुपाद ने, बहुत अच्छी तरह समझाया है। एक जगह उन्होंने कहा कि जब हम कभी उनको देखते हैं, मैं ये आज चीज आपको कहना चाह रहा था, जब भी हम श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, कहा वे सभी परिस्थिति में आनंदमय रहते हैं। ये प्रभुपाद लिख बैठे लिख बैठे, पकड़ लिया हमने। प्रभुपाद ने तो भगवान को देखा है, वो उसने लिख दिया उन्होंने, जब भी दर्शन करते हैं वो हमेशा आनंदमय रहते हैं, उन्हें कोई खिन्न नहीं कर सकता। ये तो ये भगवान का वो भक्त कह रहा है जिसने भगवान के दर्शन किए हैं। ये धन्य है प्रभुपाद। और हमको ये चीज यहाँ पता लगती है कि कैसे कितने भाग्यशाली हम हैं कि हम ऐसे गुरु की शरण में हैं। आत्मानंद अनुभूत्यैव न्यस्त शक्ति करूंगा तो ऊर्मये नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते अनंत मूर्तये। मेरे साथ पढ़िए। आत्मानंद अनुभूत्यैव या अनुभूत आत्मानन्दानुभूतैव न्यस्त शक्ति ऊर्मये नमः न्यस्तशक्तिर्मये नमः ऋषिकेशाय महते ऋषिकेशाय ऋषिकेशाय महते महते नमस्ते अनंत मूर्ते। नमस्ते नमस्ते अनंतमूर्ते। मूर्तये। शब्दार्थ है आत्म आनंद, आपके अपने आनंद की अनुभूति से एवं निश्चय ही न्यस्त परित्यक्त शक्ति उर्मय भौतिक शक्ति माया की लहरें नमस्कार ऋषिकेशाय इंद्रियों के परम नियामक को। ऋषिकेशाय वही भगवान का नाम है जिसके इंद्रियां अपने बस में होती हैं। महते परमात्मा को नमः नमस्कार ते तुमको अनंत असीम मूर्ते जिनका विस्तार प्रकाश। मेरे साथ पढ़िए। अपने व्यक्तिगत आनंद का अनुभव करते हुए अपने अपने व्यक्तिगत आनंद का अनुभव करते हुए आप सदैव भौतिक प्रकृति की लहरों से परे हैं। आप आप सदैव भौतिक प्रकृति के लहरों से परे है। अतः हे ईश्वर, अतः हे ईश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप इंद्रियों के परम नियामक प्रेरक हैं आप इंद्रियों के परम नियामक यानी प्रेरक है और आपके रूप के प्रकाश यानी विस्तार अनंत हैं। और और आपके रूप में प्रकाश यानी विस्तार अनंत है। आप परम महान हैं। आप परम आप महान परम महान है। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अतः मैं आपको मैं सादर आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर पसारी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी, प्रभु जी, सभी लोगों को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में जीवात्मा और परमात्मा में अंतर बतलाया गया है। बद्ध जीव तथा ईश्वर के रूपों में अंतर है, क्योंकि ईश्वर सदा आनंदमय है, किंतु जीव सदैव भौतिक संसार के ताप त्रय के अधीन रहता है। परमेश्वर तो सच्चिदानंद विग्रह है, वे अपने आप में आनंद प्राप्त करते हैं। उनका शरीर दिव्य सत्वमय है, किंतु
बद्ध जीव को भौतिक शरीर के कारण अनेक शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां सताती रहती। बद्ध जीव सदैव आसक्ति और विरक्ति से पीड़ित रहता है, जबकि भगवान इस द्वैतता से सदा मुक्त रहते हैं। ईश्वर समस्त इंद्रियों का परम स्वामी है, जबकि बद्ध जीव इंद्रियों द्वारा संचालित होता है। ईश्वर विराट है, जबकि जीवात्मा सूक्ष्मतम है। जीवात्मा को माया की लहरें प्रभावित करती रहती हैं, किंतु परमेश्वर समस्त कर्मों तथा उनके फलों से परे है। परमेश्वर के अनेकानेक विस्तार हैं। अद्वैतम, अच्युतम, अनादि अनादिम, अनंत रूपम, किंतु बद्ध आत्मा का केवल एक ही रूप होता है। इतिहास बताता है कि कभी कभी जीवात्मा योग शक्ति से 8 रूपों में विस्तार कर सकता है, किंतु ईश्वर के शारीरिक विस्तार अनंत हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देहों का कोई भी वार पार नहीं है। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। जीवात्मा भी जब सिद्धि प्राप्त करता है तब की बात बोल रहे हैं। 8 रूप में विस्तार कर सकता है। जब सिद्धि वो बहुत बड़ी चीज है, वो भौतिक है। सिद्धि भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। यह है ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।